गूगल डायलर, गूगल वाले बाबा अभी सभी फोन्स पे आ रहे हैं और सबको लगता है कि भाई गूगल डायलर क्यों, गूगल का मैसेजिंग ऐप क्यों, गूगल के कॉन्टैक्ट्स क्यों। और जब भी रिकॉर्ड करो तो गूगल बोलता है दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। मतलब ऐसा लगता है कि बस एक अलग ही लेवल का नशा करके भी यहाँ पे एंड्रॉयड बैठा हुआ है। बहुत लोगों को ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था क्योंकि आप ही में से एक हूँ, तो जो आपको लगता है वो मुझे भी लगता है। तो टेक्निकली गूगल डायलर क्यों, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ ब्रांड्स क्यों नहीं अपना खुद का डिफॉल्ट डायलर डाल के दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में ही गूगल ने रेस्ट्रिक्शंस ला करके दिए थे कि यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गूगल डायलर सभी फोन्स के अंदर आपको डालना है। जितने भी ब्रांड्स है, Xiaomi, Redmi, Realme, सभी को स्ट्रिक्टली बोला गया था कि भैया अपना डायलर हटाओ और यहाँ गूगल डायलर हम देंगे। अब इसके पीछे जो लॉजिक है बहुत ही भयंकर वाली लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बता दूं मैं आपको कि गूगल डायलर आने का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आप एप्पल के आई मैसेज सर्विसेज के बारे में जरूर जानते होंगे। तो गूगल का खुद का भी अपना एक मैसेजिंग सर्विसेज है जिसे हम कहते हैं आरसीएस, जो कि है रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब ये आरसीएस क्या है, ये आई मैसेज क्या है? सबसे बड़ी चीज अगर आज के समय में आप देखिएगा तो डेली अगर रोज की मर्रा में अगर देखने जाए तो हम लोग यहाँ कम्युनिकेशन किससे करते हैं, मैसेजिंग चैट अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग व्हाट्सएप को करते हैं। तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो एंड्रॉयड ने खुद का अपना एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए आरसीएस तैयार किया ताकि व्हाट्सएप के जैसा ही उतना हाई डेवलप्ड नहीं है, अभी भी डेवलपमेंट फेज में ही है। तो गूगल चाहता है कि उनके खुद के मैसेजिंग ऐप को लोग इस्तेमाल करें, जैसे आई मैसेज में लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उनका खुद का एक पूरा इन्वायरमेंट है, वैसा ही आरसीएस के थ्रू ये बनाना चाहता है। तो यह मैसेजिंग ऐप बाय डिफॉल्ट डालना चालू कर दिया कि भैया आप हमारे ही एप्लीकेशन डालो, क्योंकि जब तक सारे फोन में एक ही एप्लीकेशन नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं। सीधी सी बात है, जैसे व्हाट्सएप वाले लोग टेलीग्राम पे नहीं भेज सकते हैं मैसेज, टेलीग्राम वाले व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते हैं मैसेज, तो ऐसे ही यहाँ पर सेम चीज है। तो आरसीएस को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे सारे एंड्रॉयड फोन्स के अंदर में मैसेजिंग ऐप सेम होना जरूरी है, जो कि गूगल का है। तो गूगल ने बोला कि भाई मेरा ही मैसेजिंग ऐप आपको इस्तेमाल करना होगा, आप अपने मैसेजिंग ऐप्स को हटाइए, बाय डिफॉल्ट जो हमारा मैसेजिंग ऐप है वही चलेगा। तो ये तो लंबे टाइम से चलता आ रहा है। अब आप बोलोगे गूगल डायलर इसमें से कहाँ आ गया? तो गूगल डायलर आने के पीछे लॉजिक है, जब भी आप कोई फोन खरीदते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा पीछे अगर जाए तो यहां आप लोगों ने सुना होगा कि भैया चाइनीज फोन्स आपके हमारे डेटा को चुराते हैं। अब डेटा को कहां से चुराते हैं? तो डेटा ये लोग चुराते हैं फोन एप्लीकेशन से। कैसे बताता हूं मैं। जब आप फोन यहां पर खरीदते हैं कोई भी नया हैंडसेट, तो उसके अंदर कंपनीज आपको क्या डाल करके देती है, ब्रांड आपको क्या डाल करके देती है? ब्रांड आपको यहाँ पे कैमरा डाल के देती है, सेटिंग्स डाल करके देती है, डायलर डाल के देती है, मैसेजिंग डाल के देती है, कॉन्टैक्ट्स ऑप्शंस डाल के देते हैं, गैलरी डाल के देते हैं, ऐसे बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन है वो डाल के देते हैं, ब्राउजर डाल करके देते हैं। ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर टेक्निकली देखने जाऊं तो 12 से 13 एप्लीकेशंस होते हैं जो ब्रांड्स आपको बाय डिफॉल्ट जब आप नया फोन खरीदते हैं तो उसके अंदर डाल करके देते हैं। अब इसमें से गूगल का कौन कौन सा है और ब्रांड्स का कौन कौन सा है? तो देखिए, जो ब्रांड्स होते थे Xiaomi, Realme, Redmi, Oppo, Vivo, ये लोग कहाँ पे करते हैं? मैलन्यूट्रिशन जो इनका होता है वो होता है डायलर। ये अपना खुद का डायलर डालता है, गूगल को बोलता है तू हट, मैं अपना डायलर डालूंगा। जैसे ओप्पो का खुद का डायलर है, वीवो का खुद का डायलर है, सैमसंग का खुद का डायलर है, तो यहाँ पर वो खुद का डायलर डाल करके दे देते हैं। फिर दूसरा घपला कहाँ करते हैं? मैसेजिंग एप्लीकेशन में। तो मैसेजिंग एप्लीकेशन भी अपना डाल देते हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे कि भाई एक समय में आता था, अभी धीरे धीरे मैसेजिंग ऐप तो काफी लंबे समय से बंद हो गया है, तो वो बदल देते थे। फिर तीसरा घपला ये लोग करते थे यहाँ क्रोम ब्राउजर में। तो क्रोम ब्राउजर तो नहीं होता था, क्रोम तो रहता ही था बाय डिफॉल्ट, ये ब्रांड्स अपने खुद की भी ब्राउजर बना देते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मी का ब्राउजर गायब हो चुका है। मी के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ओप्पो वीवो के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो गवर्नमेंट ने बैन किया है, जो कंप्लीटली इंडिया से गायब हो चुका है। तो ये लोग ब्राउजर बदल देते थे और अपना खुद का ब्राउजर डाल देते थे। तो ये सब डाल करके ये जो 2-3 एप्लीकेशंस थे ना, यही इनका मेथड था डेटा उठाने का। अब आप बोलोगे कि गूगल भी तो डेटा उठा रहा है। गूगल डेटा उठा रहा है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, ये ऐसे हवा में आपके डेटा को मैनिपुलेट नहीं करेगी। ये मैं आपको संतुष्टि देने के लिए कह रहा हूँ टेक्निकली।
बट ऐसा नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ है, आपके सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ गूगल बहुत सारे एक्सेस लेता है, परमिशंस लेता है और वो इस्तेमाल करता है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेन थ्रेट जो पूरे वर्ल्ड को है वो है चाइना से, और चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ पर अलग अलग तरीके से डेटा को इस्तेमाल करती है। बहुत सारे फ्रॉड्स भी लोगों के साथ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर सुना है कि गूगल ने किसी के साथ फ्रॉड किया हो, क्योंकि गूगल ही अन्नदाता है इन सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का, यही सॉफ्टवेयर देता है। तो सीधी सी मुद्दे पर आते हैं बात को लेकर के, तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट एप्लीकेशंस होते हैं ना, जो ये मैंने आपको 4 बताए, यहाँ पर ये यहाँ से डेटा उठाते थे सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो कि गूगल ने बोला सबसे पहले मुझे अपना RCS यहाँ पे सक्सेसफुल करना है, जो रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज है, इसके लिए सबको यही डालना होगा। दूसरा बोला कि अपने फोन डायलर को हटाओ, फोन डायलर अब मेरा ही जाएगा। अब वर्स्ट पार्ट यहाँ पे ब्रांड्स के लिए तब प्रॉब्लम हो गई जब गूगल ने यहाँ स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आप अपना डेटा, आपका जो डायलर है वो आप थर्ड पार्टी की तरह वो हो जाएगा, वो मतलब आपके मोबाइल का नहीं रहेगा। तो इन शॉर्ट जो गूगल का जो डायलर है, जो बहुत लोग सोचते हैं भैया हम गूगल डायलर को हटा देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं बिना रूटिंग के। तो रूट करना होगा तभी जाकर के अनइंस्टॉल होगा, बहुत लंबा मेथड है, सभी को नहीं आता है। तो सीधी सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो गूगल डायलर को अब आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ अब वही आपका बाय डिफॉल्ट डायलर रहेगा। अब बोलोगे कि ये रिकॉर्डिंग के समय आवाज क्यों आती है, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड? इसके पीछे लॉजिक ये है, गूगल यहां बोलता है राइट टू प्रिवेसी। अब राइट टू प्रिवेसी जो ये है कि भैया ऐसा नहीं कि राइट टू प्रिवेसी एक कंट्री में अलग है दूसरे कंट्री में अलग है, तो ये स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि नहीं, राइट टू प्रिवेसी है, आप किसी के कॉल को ऐसे चुपके से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अब एक्चुअली में देखो तो चोरी वाले धंधे तो चाइनीज ब्रांड तो पहले से ही करवा रही है, मतलब सोचो पहले डाल के दे दिया कि भैया कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो चोरी कहाँ से आ रही है? तो ये वाला लफड़ा है। तो गूगल ने बोला कि नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, राइट टू प्रिवेसी है, गूगल डायलर डालो, आपका एप्लीकेशन जो डायलर है डिफॉल्ट डायलर ब्रांड्स का, आप उस थर्ड पार्टी बना दो, वो थर्ड पार्टी घोषित हो गया। तो अभी आप देखोगे अगर फोन के अंदर में तो ऐसा कुछ भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर एप्लीकेशंस है जो कि यहाँ पर अब डेटा को चुराएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो गवर्नमेंट ने मार डाले एप्लीकेशंस को, इंडियन गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज़, जहाँ डायलर से ये लोग फ़ोन और डेटा उठाते थे, मैसेजिंग से डेटा उठाते थे, वहाँ गूगल ने कब्जा कर लिया कि नहीं अब तो मैं ही रहूँगा। अब जो ब्राउज़र था, ब्राउज़र तो ऑलमोस्ट सभी के बैन हो चुके हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी ब्राउज़र को ऑलमोस्ट बैन कर दिया है, और जो इक्के दुक्के फ़ोन में है वो लोग भी इतने होशियार हो चुके हैं कि वो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, खोलते ही नहीं है। तो ये सारे कारण है गूगल डायलर आने का। अब आप बोलोगे कि सैमसंग के फोन्स में क्यों नहीं आते हैं? वीवो के फोन्स में भी कुछ है जो कि नहीं आते, बट अब मुझे लग रहा है कि वीवो के ऑलमोस्ट सारे फोन्स में आ चुके हैं गूगल डायलर। सैमसंग के फोन्स में क्यों नहीं आता है? तो देखिए, सैमसंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सैमसंग इज ए जायंट कंपनी। सैमसंग को गूगल प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि भैया आपको मेरा डायलर डाल करके देना होगा, क्योंकि सैमसंग इतना कुब्बत रखता है कि गूगल के साथ वो खुलेआम चुनौती ले सकता है। इसका खुद का अपना OS बना चुका है सैमसंग, ऐसे बहुत तरह के बिग शॉट्स काम कर चुका है, जिसका एक थ्रेट रहता है हमेशा एंड्रॉयड को, तो जिसकी वजह से यहाँ सैमसंग के साथ वो पंगा नहीं लेगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो गलत बात है। देखिए, गलत बात नहीं है एक्चुअली। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे तो सैमसंग का ऐसा डेटा थेफ्ट में लेकर के रेयरेस्ट ऑफ रेयर आई डोंट थिंक कि मैंने कभी सुना है कि सैमसंग ने डेटा थेफ्ट किया है, या फिर GDPR को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, या फिर आपके और हमारे डेटा को लीक किया है। मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने कभी सुना है। लेकिन इन चाइनीज अल्टन पल्टन को अगर आप देखोगे ना, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, ये सब के सब कांड में धराया है, OnePlus भी धराया है, सब लोग पकड़े गए हैं। तो इसलिए सैमसंग का एक रेप्यूटेशन है, तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि गूगल उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता है। एक बहुत ही जायंट कंपनी है, तो इसकी वजह से गूगल इसके ऊपर प्रेशराइज नहीं करा, और सैमसंग डेटा को प्रोटेक्ट करता है और अच्छी तरीके से यहाँ पर जो भी उसका इस्तेमाल में आना चाहिए उसके हिसाब से करता है। लेकिन ये अल्टन पल्टन जो है ना, इनको तो गूगल ने बोल दिया भैया कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अब तुमको हमारा ही यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, डायलर्स, मैसेजिंग ऐप्स, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको अब डाउट जो होगा कि भाई गूगल डायलर क्यों, ये आपको डाउट आज क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।